मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं, जिसमें योग चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा और आहार चिकित्सा, जैसे फल सब्जियाँ से चिकित्सा प्रमुख है। योग चिकित्सा, हमारा देश योगियों का देश कहा जाता है। आज भी संसार में भारतीय योग का अपना विशेष महत्व है। पश्चिमी देशों में माना जाता है कि भारतीय पवित्र ग्रंथ रामायण में वर्णित पुष्पक विमान का वर्ण केवल कल्पना मात्र नहीं है। रावण की नाभि में अमृत होने के कारण वह अमर हो गया था। इसके बारे में यूरोपीय देशों के वैज्ञानिकों को भी सच्चाई नजर आती है। महाभारत के युद्ध में प्रयुक्त अस्त्रों में परमाणु संपन्न अस्त्र भी थे। अब यह सिद्ध हो चुका है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन के रथ से उतरते ही रथ का जल जाना योगीराज भगवान कृष्ण के कारण ही था। योगीराज भगवान कृष्ण ने योग के बल पर ही गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ की उंगली पर उठा लिया था। इसी बल के कारण ही हनुमान जी हिमालय से गंधमादन पर्वत को उठाकर लाए थे। भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन इच्छा की गति पर चलता था। आदि कवि शंकराचार्य ने योग के बल से ही अपना शरीर त्याग कर दूसरी देह को धारण कर काम शास्त्र की शिक्षा ली और उसके बाद पुनः अपने शरीर में आ गए थे। यह सब योग के कारण ही संभव हुआ था। जापानी डॉक्टरों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि योग शास्त्र में बताए गए शरीर के भीतर मौजूद 6 चक्रों में अनंत ऊर्जा भरी हुई है। इन चक्रों को जागृत अथवा नियंत्रित करने से चमत्कारिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। पतंजलि ऋषि ने योग को शरीर में छिपी हुई क्षमताओं के उपयोग का साधन माना है। पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 भाग बताए, 8 सूत्र दिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सभी योग सूत्रों में यम योग की पहली तथा समाधि सबसे अंतिम अवस्था है। योग चिकित्सा में सिर्फ आसनों तथा उससे होने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा की जाती है। आमतौर पर यम, नियम, आसन और प्राणायाम हमारे शरीर को सभी प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक माने जाते हैं। प्राणायाम के साथ साथ ध्यान के भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। प्राणायाम ध्यान के योग से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। योगासन करने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहता है। योग चिकित्सा के बाद जल चिकित्सा। जल तत्व तो हमारे शरीर और जीवन के प्रभाव को सुरक्षित बनाए रखता है। जल की प्रकृति शीतल होती है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, अतः शरीर के तापमान और रक्त संचार में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व की सभी चिकित्सा प्रणालियों में प्राचीन समय से ही सुबह के समय स्नान करने को महत्व दिया गया है। हमारे देश में प्रत्येक महीने पूर्णिमा को नदियों में स्नान किया जाता है। यह पुराने से ही समय से चली आ रही जल चिकित्सा का ही रूप है।
आयुर्वेद के अनुसार केवल जल ही एक ऐसा तत्व है जो शारीरिक और मानसिक थकान, बेहोशी, प्यास मिटाने वाला, आलस, उल्टी, कब्ज, असमय की निंदा को दूर करने वाला, मन को प्रसन्न और शांति प्रदान करने वाला, हृदय के लिए लाभकारी, अजीर्ण को नष्ट करने वाला, सदा लाभकारी, शीतल तथा अमृत के समान होता है। यदि हमारे शरीर के किसी अंग अथवा भाग में जल की कमी या अधिकता अथवा असंतुलन होता है तो अनेक बीमारियां होती हैं। इसके लिए जल की आपूर्ति, जल निष्कासन, वाष्पन अथवा जल की शुद्धि के लिए जल चिकित्सा में अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जल चिकित्सा में पानी को विभिन्न तरीकों, ताप तथा यंत्रों की सहायता से उपयोग किया जाता है। ठंडा पानी शरीर की छोटी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है। इससे त्वचा थोड़ी देर के लिए ठंडी और पीली पड़ जाती है। जैसे ही ठंडे पानी का प्रयोग बंद किया जाता है, रक्त वाहिनियाँ फैलती हैं और खाली जगह को भरने के लिए त्वचा की ओर वाहिनियों के अंदर तेजी से खून दौड़ने लगता है। यही वह असर है जिसके लिए जल चिकित्सा में पानी का प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में रोगी के शरीर पर सादे जल का प्रयोग किया जाता है और जैसे जैसे रोगी को लाभ होता जाता है, जल का ताप कम करते जाते हैं। इससे हमारे शरीर की सहन शक्ति भी बढ़ती है। जल चिकित्सा की प्रणाली को आयुर्वेद तथा पैकेज चिकित्सा के साथ ही साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी भी समान रूप से मानती है। हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों को नष्ट करने में जल चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। जल चिकित्सा में स्नान करने की अनेक विधियों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। वाष्प चिकित्सा से हमारे शरीर की चर्बी तथा विभिन्न प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं। आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा भी शरीर के जले हुए अंगों पर बर्फ का पानी लगाने की सलाह देते हैं। वर्तमान समय में गठिया, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, दिमागी बुखार, सूजन तथा शरीर में खून की कमी में पहले गर्म पानी से कटी स्नान और बाद में ठंडे पानी से कटी स्नान को विशेष महत्व दिया जा रहा है, या फिर गर्म ठंडा स्नान, ये भी इसी का रूप है। जल चिकित्सा के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं जैसे नियमित रूप से अधिक पानी में बैठना, पानी को पीना, विभिन्न प्रकार के फलों के रस को मिलाकर पीना, हमारे शरीर के रोगों से प्रभावित अंगों पर गीली तथा सूखी पट्टियों का प्रयोग करना, भाप द्वारा इलाज करना, ठंडे पानी, गर्म पानी तथा सूर्य में तपाए गए पानी का प्रयोग तथा विभिन्न रोगों के लिए पानी का एनिमा देना भी जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जल चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे कोई भी व्यक्ति पुस्तकों से पढ़कर, किसी से सुनकर आसानी से रोगों की चिकित्सा कर सकता है। जल चिकित्सा के द्वारा रोगों की चिकित्सा के लिए किसी विशेषज्ञ या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती, परंतु गंभीर रोगों में किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही इलाज करना चाहिए। जल चिकित्सा के द्वारा लगभग 80 प्रकार की बीमारियां और 25 प्रकार के शारीरिक विकारों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। जल चिकित्सा में अलग अलग रोगों में जल की मोटी पतली धार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी रोगी को पुराना सिर दर्द हो, उसके बालों को गुनगुने पानी में भिगोते हैं, उसके बाद सिर पर ठंडा पानी मोटी धार या तेज धार के साथ छोड़ा जाता है। इससे रोगी का पुराने से पुराना सिर दर्द दूर हो जाता है। अधिक मात्रा में पानी पीने से गुर्दे की पथरी गलकर निकल जाती है, रक्त विकार दूर हो जाते हैं। हृदय रोग में पानी की धार का प्रयोग किया जाता है। नाभि पर तांबे का बर्तन रखकर पानी की धार उस पर डालने से तथा कटी स्नान करने से पेट के छाले अर्थात अल्सर खत्म हो जाता है। जल स्नान और गीली पट्टी द्वारा पुराने बलगम तथा कफ का इलाज भी जल स्नान और गीली पट्टी से किया जाता है। पेट की बीमारियां, कब्ज, वायु विकारों को नष्ट करने के लिए वर्षों से पानी का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश में रखे गए जल को सेवन करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होता है। सूर्य चिकित्सा
भी प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण भाग है। सूर्य चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से भी अधिक पुरानी है। सूर्य चिकित्सा प्रणाली मानव के लिए अधिक उपयोगी होती है। आधुनिक समय के चिकित्सक स्वीकार करते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में सूर्य चिकित्सा द्वारा रोगों को ठीक करना सहज होगा और यह शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य हमारे हृदय तथा त्वचा के समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है तथा अन्य रोग उत्पन्न होने से पहले ही सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं। यह संसार की सबसे पुरानी और व्यवस्थित चिकित्सा पद्धति है। महाभारत में वर्ण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को जन्म के समय से ही कुछ विकार थे जिनका इलाज सूर्य चिकित्सा की सहायता से किया गया था। आज भी जब बच्चा पैदा होता है और उसे अगर पीलिया होता है तो उसे कई दिन तक धूप में रखा जाता है। सुबह की धूप जब बच्चे को दी जाती है 2-3 दिन तो उसका पीलिया स्वयं ठीक हो जाता है। यूरोपीय देशों में सूर्य स्नान को विशेष महत्व दिया गया। आधुनिक संसाधनों से स्पष्ट हो चुका है कि सूर्य की किरणों में शरीर के रोगों से मुकाबला करने की असीम शक्ति भरी होती है। सूर्य चिकित्सा से संबंधित रिसर्च यूरोप देशों में बहुत हुई। वर्तमान समय के वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि सूर्य चिकित्सा द्वारा खांसी, जुकाम, निमोनिया, टीबी, सफ़ेद दाग, त्वचा के विभिन्न रोग तथा रक्त विकार संबंधी विभिन्न रोग आसानी से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अन्य चिकित्सा पद्धतियां शरीर के भीतर जहरीले कीटाणु पर हमला करने के साथ ही लाभकारी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं, किंतु सूर्य चिकित्सा शरीर के द्वारा ही शरीर की रक्षा करती है। सूर्य चिकित्सा के आधुनिक शोध के अनुसार प्राकृतिक सूर्य पर निर्भर है। ये पृथ्वी और उसके समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी पृथ्वी के समस्त पदार्थ सूर्य के ही अंश होते हैं। हमारा भोजन भी सूर्य से ही प्राप्त होता है। फ्रांस के हृदय विशेषज्ञों के अनुसार जब सौरमंडल में तूफान आते हैं तो दिल के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। अन्य विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ दवाइयों को हजम करने में शरीर को काफ़ी समय लेना पड़ता है, वहीं सूर्य की किरणें हमारे शरीर में सीधे अंदर तक जाती हैं। इसकी बड़ी विशेषता यह है कि चिकित्सा में बिल्कुल भी खर्च नहीं करना पड़ता है। यदि निष्कर्ष स्वरूप कहा जाए तो सूर्य ही स्वास्थ्य है, सूर्य ही जीवन, सूर्य ही शक्ति है तथा शरीर में सूर्य के प्रकाश की कमी ही रोगों का कारण बनती है। सूर्य की किरणों का संतुलित उपयोग ही रोगों को ठीक करने के काम में भी आता है। हमारे शरीर की त्वचा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब त्वचा को विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे शरीर में संक्रमण रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। हमारे शरीर की मांसपेशियों और शारीरिक क्षमता बढ़ाने, स्नायु तंत्र की शक्ति, हड्डियों की मजबूती, दांत और मसूड़ों तथा एलर्जिक रोगों को दूर करने के लिए भी सूर्य का स्नान बहुत आवश्यक है। कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में धूप में नंगे बदन लेटने से जो किरणें हमारे शरीर में पहुंचती हैं, वह किरणें नए कैंसर सेल्स को बनने से रोकती हैं तथा इसके साथ ही साथ पुराने कैंसर सेल्सों को ख़त्म करने का भी कार्य ये करती हैं। शरीर पर पीले रंग की किरणों का प्रकाश डालने से पेट के रोग ठीक हो जाते हैं, भूख बढ़ जाती है, पाचन शक्ति ठीक हो जाती है, कब्ज नष्ट हो जाता है, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। इससे गले की खुश्की दूर होकर त्वचा का रंग सही हो जाता है। गले का दर्द, एनिंदा तथा मूत्र विकार आदि में भी लाभ मिलता है। शरीर में लाल रंग की किरणों के प्रकाश की कमी से कब्ज उत्पन्न होती है और भूख गायब हो जाती है। शरीर टूटने लगता है, अधिक नींद आती है, मल तथा मूत्र का रंग बदलने लगता है, नाखून, त्वचा तथा आंखों का रंग भी बदल जाता है। नीले रंग की कमी से दस्त होने लगते हैं, मूत्र में जलन, आंखों के रोग, बुखार, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप, पीलिया तथा अन्य विकार होते हैं। बैंगनी की रंग की कमी से
कब्ज होने लगता है, हल्का बुखार, प्रतिदिन सिर दर्द, आलस और एसिडिटी गैस उत्पन्न हो जाती है। हमारे शरीर में सूर्य के हरे रंग की कमी से होने वाले विकार नीले रंग और पीले रंग की कमी से भी हो जाते हैं। मुख्य रूप से जी घबराना, उल्टियाँ आना और कमजोरी के लिए भी इसी रंग की किरणों का शरीर में कमी होना कारण माना जाता है। आसमानी रंग की किरणों की कमी से हमारे शरीर में दस्त, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पीलिया की शुरुआत, पसीना अधिक आना और बदबूदार आना, आँखों के रोग, हैजा होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है तथा इन रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी समाप्त हो जाती है। सूर्य की सफ़ेद रंग की किरणें की कमी होने से मानसिक विकार, पक्षघात, लकवा, सन्निपात, बुखार आदि हो जाते हैं। सूर्य चिकित्सा पद्धति में दवाओं और साबुन का एनिमा नहीं दिया जाता, बल्कि सूर्य की किरणों से गर्म किए गए पानी को पेट साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शरीर में जिस रंग की कमी हो उसी रंग की बोतल में पानी भरकर 8 घंटे तक धूप में रखा जाता है या फलों का रस, नींबू पानी तथा दूध के आधार पर भी हम उसको चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं। उपवास रखना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है सूर्य चिकित्सा में। सूर्य स्नान। सूर्य स्नान क्या है? सूर्य स्नान के लिए हमें कम से कम कपड़े पहनकर या बिना कपड़ों के धूप में बैठना होता है। अगर धूप हल्की है तो आप ऐसे ही धूप में बैठ सकते हैं। सुबह शाम की धूप आप ऐसे ही आधा 1 घंटा शरीर पर डाल सकते हैं। लेकिन धूप की तेज़ी होने पर पहले 1 या 2 गिलास पानी पीना है, उसके बाद धूप में लेटना है और कंबल ओढ़ कर लेटना है। सिर पर गीले पानी का तौलिया रखना है, ठंडे पानी का तौलिया, और थोड़ी थोड़ी देर बाद करवटें बदलती रहनी है। सिर पर ठंडा पानी डालते रहना है और पूरे शरीर में सूर्य की किरणों का प्रकाश पहुंच सके, इसलिए बार बार करवटों को बदलते रहें। इससे शरीर में पसीना निकलेगा, शरीर के विजातीय तत्व निकल जाएंगे, शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और इसके अतिरिक्त बात रोग, गठिया रोग, जोड़ों के दर्द या किसी प्रकार से होने वाले दर्द, लकवा जैसी बीमारियों में भी लाभ होता है। सर्दियों की धूप में नंगे बदन ऐसे ही लेटा जा सकता है। साथ ही साथ शुद्ध सरसों के तेल की या तिल के तेल की मालिश अगर सूर्य की रोशनी में धूप में की जाए तो वह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। सूर्य स्नान तथा मालिश से पुरानी खांसी, गैस, बलगम, जोड़ों का दर्द, चोट, मोच, रक्त संबंधी रोग, हड्डियों के विकार, त्वचा के विकार, मुहासे आदि भी ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न तरीकों से जल स्नान, बाष्प स्नान, महन स्नान, भीगी पट्टी, कमर में गीली पट्टी की लपेट, गर्म ठंडी सिकाई, गर्म और ठंडी मिट्टी की पट्टियाँ आदि का प्रयोग अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो विशेषज्ञों की देखरेख में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 3 प्रकार से लाभकारी होता है। पहला, ये धूप में करना चाहिए जिससे धूप स्नान हो जाए। दूसरा, व्यायाम मांसपेशियों को ताकत देता है। तीसरा, मंत्र आपको आत्म शांति देते हैं प्रार्थना के द्वारा। सूर्य नमस्कार सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। गर्मी के समय में सूर्य नमस्कार का समय सुबह 9 बजे तक तथा सर्दियों के मौसम में सुबह 10 बजे तक होता है। सूर्य नमस्कार की 6 मुद्राएं होती हैं, जिनको रिपीट करके 12 मुद्राएं बन जाती हैं। इन मुद्राओं से उपचारात्मक लाभ प्राप्त होता है। रंगीन बोतल। हमारे शरीर में विभिन्न रंगों की कमी होने पर उस रंग की बोतल पर प्रयोग की जाने वाली उसी रंग की झिल्ली या पिन्नी लपेट का उपयोग में लाया जा सकता है।
बोतल में पीने के लिए पानी अथवा मालिश करने हेतु तेल आदि को भर देते हैं तथा बाकी बोतल को खाली रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में बोतल को लकड़ी के तख्त के ऊपर किसी पटरी के ऊपर रखा जाता है। लकड़ी का रंग भी अगर बोतल के रंग के अनुसार हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है, और बोतल को लकड़ी के काख यानी ढक्कन से बंद कर देते हैं। इस बोतल को सूर्योदय के समय धूप में रख देते हैं जब सूर्य निकलता है, और करीब 8 घंटे तक धूप में रखा रहने देते हैं। अगर बोतल जल्दी इस्तेमाल करनी है तो 1-2 घंटे में जब बोतल में ओस की बूंद ऊपर दिखाई देने लगें तो उस बोतल को फिर ठंडे कमरे में लाकर रख लें और उस जल का उपयोग 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं। इस जल को नमी से दूर रखें और अंधेरे कमरे में रखना चाहिए या अंधेरी जगह पर रखना चाहिए जिससे उस पर प्रकाश न पड़े। जल के समान ही तेल को भी रंगीन बोतलों में भरकर सिद्ध करके विभिन्न रोगों में प्रयोग किया जाता है। तेल को सिद्ध करने के लिए रंगीन बोतल में भरकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लगातार 40 से 45 दिन तक धूप में रखा जाता है। लाल रंग की बोतल में तेल अधिक सिद्ध किया जाता है और उसको जोड़ों के दर्द पर लगाने के काम में लिया जाता है।